रास्ता है ये नया, ज्ञान की दुनिया में हम सब क्या कभी परिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती, जो ये अपन भी है ज्ञान के साथ ही जीतता है सीना। सो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक अपनी नई क्लास के साथ। मैथ की जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे और क्लास 10 हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतर अंदाज में और बहुत ही अच्छी और बेसिक से लेकर चलने वाली क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में जो भी क्लास 10 की हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं पहले तो इंट्रोडक्शन बताऊँ इस चैप्टर के बारे में। जो भी क्लास 10 हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो मैथ की क्लास होगी एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ठीक है। एनसी क्या होगी? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के जो भी बुक है उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी किसी बोर्ड के बच्चे हों वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के अगर उनको समझ में है तो भी देख सकते हैं। तो हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं एक बेहतर अंदाज में। शुरुआत हो रही है क्लास की। जो भी बच्चे हैं वो सॉरी अपनी कॉपी और कलम लेकर के बैठे और मेरे ही साथ अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा अगर साथ में आप करेंगे तो अगर अभी 50% आ रहा है तो लगभग उस 80% तक आपको समझ में आएगा जब मेरे साथ में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इसका एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जा रहा है तो आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा रहे हैं तो आपके लगभग क्वेश्चन उस बुक के हो जाएंगे। आपको क्या करना है मैथ में भी बता दूं, 2-4 पॉइंट बता दूं क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लगभग हर क्लास में बताई जाती है बात, क्या करनी है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी करनी है। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो गई है तो एग्जाम्पलर करना है। एग्जाम्पलर भी हो गया होगा तो क्या करना है, आपको कोई सिंपल पेपर सॉल्व कर देना है। अगर सिंपल पेपर हो गए तो कोई क्वेश्चन पेपर PYQ लगा देने हैं आपके। ये सब होने के बाद उस चैप्टर के आपको टेस्ट दे देने हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट अगर आप करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उस एग्जाम में भी आपके अच्छे नंबर आने के बहुत बहुत चांस हैं, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप जरूर ये 5 जो भी पॉइंट दिए हुए हैं इन टॉप पॉइंट को आप जरूर करें फॉलो, आपकी बहुत अच्छी होगी। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी तैयारी कर रहे हों, कोई भी सीनियर है 10th से ऊपर के बच्चे भी देख रहे हों तो वो भी उनको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ 10th के ही बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर फॉलो करें। जो भी 2024-25 के बच्चे हैं उनके लिए क्लास है, ठीक है। और हम लोग बेसिकली नई एनसीईआरटी को पढ़ें, पुरानी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ें, क्योंकि नई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे तो नई से ही पढ़ने रहें, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, सिद्ध कीजिए, क्या है, सिद्ध कीजिए, क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन को एक बार हम लोग बोर्ड पे भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि जो हमारे √5 है क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी तक कोई ऐसा कंसेप्ट या कोई ऐसा परिमेय नहीं आया है कि जो अपरिमेय संख्या है इसको सिद्ध करने वाला, ठीक है। अपरिमेय, इसको सिद्ध करने का कोई अभी ऐसा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हम एक यहाँ पे एक करेंगे कि इसको थोड़ा मान लेंगे, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या, सॉरी ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको आप थोड़ा गलती इसके लिए सॉरी, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। ये क्या, अपरिमेय संख्या, क्या सिद्ध कीजिए कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग ये मानेंगे कि एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या हम लोग मानते हैं तो इसकी क्या है, कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि P/Q के रूप में होना चाहिए, Q = 0 होना चाहिए,
सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो हम मान लेंगे कि क्या है, एक परिमेय संख्या। सहभाज्य संख्या यानी जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो। ये 2-4 पॉइंट अगर आ रहे हैं तो परिमेय संख्या होगी। तो ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम लोग इसको सीधा सिद्ध कर दें कि हाँ ये ऐसे है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। ठीक, हल करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। तो मैंने ये बताया कि जो परिमेय संख्या होगा आ रहे पॉइंट, तो माना एक परिमेय संख्या। माना कि हमारा जो √5 है एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, p बटे, या फिर ले लें a अपान b। ठीक है, √5 बराबर a अपान b। ठीक है, अगर होगा तो जो हमारा a और b है, a और b एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या के साथ क्या क्या है, सअभाज्य है। ठीक है, सअभाज्य। और b इक्वल नॉट 0, कभी भी b 0 नहीं हो सकता। सअभाज्य मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जिसका एक, एक क्या होगा, सअभाज्य संख्या। तो हमारी परिमेय संख्या क्या, सअभाज्य होनी चाहिए। जैसे कि दिया 3 और 5, 3 और 5 जो है, ये 3 क्या करेगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, और कोई नंबर से तो नहीं कर सकता है। और जो हमारा 5 है वो क्या करेगा, 1 से कटेगा। ठीक है, एक जो है क्या करेगा, 5 से कटेगा, और क्या करेगा, 1 से कटेगा। सॉरी, क्या दोनों 1 से कटेंगे, यानी एक का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं अब क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों, चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने, ठीक, करने, दोनों पक्षों का क्या करने पे, वर्ग करने पर। अब देखिए √5 इसका स्क्वायर बराबर a अपान b, इसका पूरे का स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, स्क्वायर से √, क्या होता है, कट जाता है, ये हो जाएगा 5, और एक क्या हो जाएगा, a² अपान b। ठीक है, a² अपान b स्क्वायर। अब देखिए एक क्या हो सकता है, ऐसे जब ऐसे बराबर हो तो इसके नीचे एक होता है। ठीक है, ये समझिए, जब बराबर का होता है तो क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है, क्रॉस ऐसे गुणा होता है। ठीक है, जब बराबर में आता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल a²। अब देखिए क्या हो जाएगा, b² बराबर a² अपान 5। ठीक है, अब देखिए एक परिमेय दिया हुआ है कि जो स्क्वायर होता है वो अपने से विभाजित, यानी 5 से a² अगर 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, जो इसका स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो जा रहा है। 5 क्या कर रहा है, एक के स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर 5 का स्क्वायर है, क्या होगा, इससे विभाजित हो जाएगा, जैसे कि 25 हो जाएगा, 5×25। ठीक है, एक परिमेय। अगर ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर नहीं है तो इससे क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे क्या लिए हैं, 5/25, यानी 5 का स्क्वायर 25/5 क्या हो जा रहा है, विभाजित हो रहा है। यानी स्क्वायर अगर ऊपर अंश में है तो हर क्या होता है, हर क्या करता है, विभाजित करता है। अगर क्या हो, अंश में स्क्वायर हो तो हर जो है वो क्या करता है, अंश को विभाजित कर देता है। ठीक है, ये परिमेय है। ठीक है, क्या करता है, ये जो 5 है, a² को क्या करता है, विभाजित कर देता है। जैसे कि अंश स्क्वायर है तो हर क्या करेगा, विभाजित कर देगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, 3² दे दिया बटे 3, यानी क्या हुआ, 9/3। ठीक है, तो क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो एक हमारा परिमेय है। अब देखिए लिखते हैं कि क्या हुआ। अब समझ आना कि अगर a² है तो क्या करेगा, हर उसको विभाजित कर देगा, एक परिमेय। अब लिखेंगे कि अतः समीकरण एक इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं।
कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या आता है, समीकरण 1 से पता चला कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो क्या होगा, ए भी 5 से विभाजित होगा। अगर 5 स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है तो बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित कर देगा। अगर क्या है 25 को यानी सॉरी अगर क्या कर रहा है 5 जो हमारा है इसको विभाजित कर दे रहा है, तो क्या इसको नहीं कर देगा, बिना स्क्वायर वालों को विभाजित कर देगा। जब स्क्वायर को कर दिया तो बिना स्क्वायर वालों को विभाजित कर देगा। ठीक है, तो अब क्या वही कह रहा है, क्या था, समीकरण 1 से पता चला कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर को कर रहा है तो बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित कर देगा, तो आपको याद रखना है। अब देखिए आगे क्या है, जहां पर ए बराबर 5, जो कि सी कोई पूर्णांक। अब देखिए क्या है, जहां सी कोई पूर्णांक है, अगर ऐसे कोई नंबर दिए 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर एक क्या है 5 से विभाजित है यानी 5 से गुणा है, ठीक है, 5 से गुणा किया है तभी 5 से विभाजित है। तो ऐसे अगर हम 5 की जगह पे कोई संख्या ले रहे हैं, 5 गुणे 1/5 यानी 5/5 विभाजित है, 5 गुणे 2 यानी 5, 10/5 यानी 5 दूना 10, 5 गुणे 3/5 यानी 15/3। अगर जो नंबर जिससे गुणा हो रहा है वो नंबर उससे विभाजित भी हो जाएगा, ये आपको याद रखने की पॉइंट है। ठीक है, जो नंबर जिससे विभाजित होता है उससे क्या होता है, गुणा होता है। जिस नंबर से गुणा हो रहा है उससे क्या होगा, विभाजित भी होगा, ये याद रखना है। ठीक है, जिस नंबर से गुणा हो रहा है उससे विभाजित भी होता है। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, ए का मान कहाँ रखने, ए स्क्वायर पे रखने पर। ठीक है, ए का मान क्या, ए स्क्वायर रखने पर। ठीक है, ए का मान कहाँ पर, ए स्क्वायर पर। ठीक है, क्या करना है, ए का मान, ए स्क्वायर नहीं है, ये दे दिया है ए बराबर 5। ठीक है, ए का मान क्या है 5c। ठीक है, अब देखिए क्या है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए ए का मान क्या था हमारा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान 5, ये क्या हमारा समीकरण। अब जो हमारा ए स्क्वायर का मान है, ठीक है, इसको क्या करना है 5c रखना है ए स्क्वायर की जगह पे, ए स्क्वायर बराबर 5c, ए बराबर 5c यानी ए स्क्वायर बराबर 5c। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर अपान, बी स्क्वायर बराबर 25, सी का स्क्वायर वही रहेगा, फिर 5 का गुणा होगा अपान 5। अब देखिए 5वां 25 यानी बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर यानी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान 5। ये क्या हमारा समीकरण 2 बन गया। ठीक है, हमारा समीकरण 2 भी निकल के आ गया। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे इसे। क्या हुआ, जब हमने बी का ए का मान 5c रखा, तो जब 5c का मान रखा हमने यहाँ पे
5c का, यानी क्या होता है 5 गुणे 5 इंटू सी, तो क्या होगा 5 चौ 25, यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरह हुआ है, हमारा समीकरण 2 भी मिलके तैयार हो गया। अब क्या होगा, अतः समीकरण 2 से क्या है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है 5 से विभाजित है, 5 से, समीकरण 2 5 से विभाजित है, तो बी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही कंडीशन हुआ था कि बी स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अतः समीकरण 1 पे पता चला कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अब बात वही फिर वही आ गई, तो क्या होगा, अतः हमें विरोधाभास होता है कि हमारी त्रुटियों से गलत साबित हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या, अतः हमारे विरोधाभास से प्राप्त √5 एक परिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या है। बस आपको यही करना है। क्या हुआ, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं पीछे कर दूं, थोड़ा रिवाइज कर लें। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक साथ अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग लिख चुके होंगे और समझ भी लिए होंगे, जो भी अगर आपको कैसा भी लगा आप जरूर कमेंट करें। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी तरह कुछ होगा, लेकिन थोड़ा ये अलग होगा। ठीक है, क्या होगा, अलग होगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्या है, जो √5 अभी हमने पीछे देखा था कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ क्या कुछ परिमेय संख्याएं भी है, उसको समझना है कि क्या क्या इसके अंदर वो है। ठीक है, हमने तो इसको देख लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम कह देंगे अपरिमेय संख्या, उसको प्रूव भी कर देंगे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन को देखा है। लेकिन क्या करना, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे भी करना है कि अपरिमेय और परिमेय के बीच क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्या ऐसे फिर कहते हैं, माना क्या है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, क्या है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 क्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब देखिए, चूंकि क्या है 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहाँ पे क्या है a और b एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है इसी तरह। ठीक है, आपको समझते चलना है, जहाँ a और b क्या एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होती है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण और भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, बहुत तरह की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप
लेक्चर 1 को जरूर देख लें, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में लेक्चर 1 जो बना है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप है, उसको परिचय भी करके डाला गया है उसका नेम, तो आप उसको जरूर देख लें। ठीक है, क्या है ए अपन बी। अब देखिए क्या होगा 3 + 2√5 ए अपन बी। अब देखिए क्या होगा 2√5 इधर बचेगा, ये हो जाएगा ए अपन बी माइनस इन, क्योंकि इधर जब प्लस था प्लस हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 2√5 बराबर ए, 3 गुणा होगा -3b अपन बी। अब देखिए क्या √5 बराबर a -3b, ये हो जाएगा 2b। ठीक है, इसका भी गुणा होगा, मतलब जो अंडर रूट की संख्या है उसको इधर लिखना है, जो अंडर रूट के सिवा कोई और संख्या है उनको इधर लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो रूट की संख्याएं हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड है और एक क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे दोनों है बराबर, लेकिन क्या करना है जो रूट वाली संख्या है उसको इधर रखना है, और जो क्या बिना रूट वाली है उनको क्या करना है इधर रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है, कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं रूट और अंडर रूट के, ठीक है, सिद्ध करने के, तो अगर जो रूट वाली संख्या उसको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड रखना है, और जो अंडर रूट के सिवा कोई और संख्याएं बिना रूट वाली हैं उनको राइट हैंड साइड रखना है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, ठीक, तो देखते हैं फिर क्या है। देखिए अब क्या हो गया, यह है अपरिमेय संख्या, तो आपको पहले बात पता है कि जो रूट के अंदर होती है क्या होती है अपरिमेय संख्या, और ये क्या है परिमेय संख्या। तो आपने क्या कभी ऐसा कोई फार्मूला या कहीं किसी टीचर ने आपको बताया है कि जो हमारी अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या क्या होती हैं कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक, कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती हैं, कभी भी बराबर ये दोनों नहीं हो सकती हैं। तो अतः हमें 3 + 2√5 परिमेय संख्या पता चल, क्या चला पता चला, लेकिन निष्कर्ष निकला कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या हुआ, हमें मालूम चला कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा पहले से इजी है, लेकिन थोड़ा इसे भी आपको समझने की बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आपको कोई भी चैप्टर कठिन बिल्कुल नहीं लगेगा। जब आप तैयारी करें तो बहुत ही अच्छी तैयारी करें जिससे अच्छे नंबर आ जाए। सिर्फ आप घबराएं नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करने, कितने भी टफ क्वेश्चन होंगे अगर आप समझ जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं लगेगा, और कोई भी क्वेश्चन नहीं टफ लगेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन टफ लगेगा। जिस दिन से आप समझना शुरू कर देंगे उस दिन से आपका हर क्वेश्चन इजी लगेगा। सिर्फ थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है, थोड़े से कंसेप्ट लगाने, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप आपके हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन ज़्यादा कब समझ में आएंगे, जब आप क्या करेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। जब तक नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएंगे। कम से कम मैं यही कहता हूँ क्लास में हर बच्चे को 30 क्वेश्चन हर डे लगाना चाहिए मैथ। ठीक है, इतने क्वेश्चन बच्चे को रोज हर एक चैप्टर के जितने आपको कंसेप्ट पढ़ा, जैसे कि आज आपने एक पढ़ा प्रूव करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्या पढ़ा कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन के बारे में आपने पढ़ा, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के बारे में आपने पढ़ा। जितने भी तरह से आपने सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ा उस तरह के कम से कम आपको उस दिन जिस दिन आपने पढ़ा 30 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आपको 30 प्रश्न सॉल्व करने चाहिए। अगर आप 30 प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्वेश्चन टिप्स पे आ जाएगा। आप क्या करेंगे देखेंगे और तुरंत लगा देंगे। और ये क्वेश्चन हर साल लगभग आता है, लगभग क्या आता ही है हर साल ये क्वेश्चन।
अभी तो कुछ एक्सरसाइज कट गई है। पहले ये जो 1.3 था, ये क्या था, 1.3 था, पुरानी वाली बुक में देखेंगे ये 1.3 में था, लेकिन अब कट गया, अब 1.2 हो गया। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा का मतलब एक दिन में 30 क्वेश्चन हो रहे हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कम ना करें, क्योंकि क्या होगा, आपका क्वेश्चन कम हो जाएगा, जिससे आपको समझ में कम आएगा। ऐसा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा तो 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर बहुत टफ क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन से ज़्यादा रहे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा आप। फिर बात की जाए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या है, इन संख्याओं को भी सिद्ध करना है, क्या ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन करवा दे, एक क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। ठीक है, पहला क्या था, 1/√2, दूसरा क्या था, 7 क्या था, 7√5, तीसरा क्या था, 6+√2, यही था ना, सही। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन पहला है, माना 1/√2, क्या है, 1 माना 1√2, एक, ठीक है, क्या है, 1/√, एक परिमेय संख्या। अब जो मैंने आपको पिछली स्टेप बताई थी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, उसको आप यहाँ फॉलो करते हुए देखेंगे। ठीक है, जहाँ 1/√2 बराबर a/b, और फिर वही बात लिखी जाएगी, a और b पूर्णांक है। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि आपने दो तीन क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर लिए हैं, उसमें आपको समझ में कुछ ना कुछ आया ही होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जो हमारा गुणा हो जाएगा त्रिज्या, हमने पहले ही बात की थी, अगर बराबर के इधर उधर कोई नंबर त्रिज्या का गुणा हो जाता है, ये हो जाएगा √2/a। ठीक है, ये और b। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए ये क्या, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या, इतना छोटा। ठीक है, क्या परिमेय संख्या, तो ये दोनों बराबर नहीं होती। क्या, कभी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। जो a/b है, 3/2, 5/3, 7/4, कुछ भी ऐसे आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि a/b। ठीक है, इसका मतलब यही है कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकती है, इससे ही मान सकता है। फिर आगे ऐसे लिखेंगे, अतः हमें जानकारी, क्या थी, जानकारी, हमें जानकारी थी कि 1/√, परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास के कारण हमें पता चला कि 1/√2 अपरिमेय। सब मैथ में यही खेल है कि आप समझना जिस दिन सीख गए उस दिन आपका हर क्वेश्चन लग जाएगा।
कोई भी चैप्टर हो, कितना भी टफ चैप्टर हो, किसी भी क्लास का हो, जिस दिन आपने अपने आप को समझने की कोशिश कर दी, अपने आप को कमज़ोर समझना छोड़ दिया, उस दिन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको यही छोड़ना कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये शब्द आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। तो अगर जिस दिन से आप ये सब छोड़ दिया कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, नहीं कर पाऊँगा, उस दिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन ये सब छोड़ दिया उस दिन से आप कर ले जाएंगे, यही कहा जाएगा, ठीक है। तो देखते रहें आगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन के बाद शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भी आप लिख रहे होंगे क्या 7/√5, अगर हम क्या कर रहे हैं 7√5 कर दे रहे हैं, 7 भी हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर। क्या क्वेश्चन है दूसरा, 7/√, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, 7√5 क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो 7/√5 बराबर a/b। अब क्या होगा, जो अंडर रूट ए क्या होगा, एक ए और बी, यहाँ भी ए और बी पूर्णांक संख्या होगी, ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये क्या है, ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। 7 a/7, ठीक है। क्या करना है, ये जो संख्या आपकी दी हुई है इसको क्या करना है, इधर कर लेना है, यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अंडर√5 बराबर a/7, इधर गुणे में था, इधर क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। अब देखिए ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है, और इधर क्या है, परिमेय संख्या, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, फिर आपको लिखना है। अतः हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 7√5 परिमेय संख्या है, लेकिन हमारे विरोधाभास यानी त्रुटि के कारण क्या हुआ, 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखना अतः हमारे जानकारी के से अतः क्या लिखना, अतः हमें जानकारी प्राप्त हुई कि अंडर√7/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुआ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन समझ हुआ, समझ में आपको आया होगा। बहुत ही अब छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपने एक क्वेश्चन समझा तो पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन भी करते हैं, उसके बाद हमारी एक क्लास समाप्त होती है। 7 + अंडर√2, ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा है, 6 + अंडर√2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर करेंगे, माना 6 + अंडर√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा, 6 + अंडर√2 a/b, जहाँ a और b पूर्णांक संख्या है, ठीक है, a और b पूर्णांक संख्या है। तो क्या होगा, 6 + अंडर√2 = a/b, ठीक।
अब क्या होगा, एक इधर जोड़ में चल जाएगा घटाने में, √2 इक्वल a/b-6। अब क्या होगा, √2 बराबर a-6b/b। अब देखिए इधर भी क्या है, एक अंडर रूट में है तो क्या अपरिमेय संख्या है, और इधर क्या है, परिमेय संख्या। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, फिर लिखना है कि अतः हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि क्या हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुआ कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले। देखिए अब हमने क्या किया, आज हमने क्या किया, जितने भी क्या थे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, क्या थे, जितने भी हमारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे किए। ठीक है, इन क्वेश्चन के अब आपको क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से देखना। आप मेरे साथ देखे होंगे, क्वेश्चन किए होंगे, जो भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी कराया वो आप किए होंगे। तो उसके साथ अब क्या करना, आपको पूरे 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से कहीं भी से भी निकाल के बुक से पहले करना है, बुक के बाद भी कोई रेफरेंस बुक लेकर करना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो जाएं तो आपको भी PYQ सिंपल पेपर, ठीक है, और क्या करना है, कोई भी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन उठा के लेना है। ठीक है, इतना आपको करना है। तो इस चैप्टर हमारे पास क्या हुआ, चैप्टर 1 हमारा जो था वो हमारा आज हिंदी हुआ। फिर हम मिलते हैं अपने चैप्टर 2 के साथ अगले क्लास। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं आपको विदाई। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।